आज के इस वीडियो में हम आपको मोस्ट के बारे में बताएंगे, यानी कि जो मोस्ट जो होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका प्रयोग हम वाक्यों में अधिकांशतः करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो है आधे से अधिक। मोस्ट का अर्थ होता है अधिक से, यानी आधे से अधिक, या फिर अधिकांश इसका अर्थ होता है, अधिकांशतः है कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ रहता है, यानी द मेजॉरिटी ऑफ के अर्थ में हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में जैसे अब इसके जो प्रयोग है अलग अलग प्रकार में हम वाक्यों में करते हैं, अलग अलग तरह से किया जाता है, ठीक है ना। तो कैसे कैसे कहाँ पर क्या करते हैं, आइए शुरू करते हैं वाक्य। तो आज का हमारा पहला जो वाक्य है वह है अधिकांश बच्चे तो मोस्ट चिल्ड्रन, अधिकांश बच्चे लाइक टेकिंग मिल्क। अधिकांश बच्चे दूध पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ मोस्ट का हमने प्रयोग किया है। मोस्ट का मतलब हुआ दी मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है ना, यानी अधिकांश, आधे से अधिक बच्चे जो हैं वो दूध पीना पसंद करते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टेकिंग मिल्क, ठीक है ना, टेकिंग मिल्क। अधिकांश बच्चे दूध पीना पसंद करते हैं या चाय पीना पसंद करते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ चाय लिखेंगे तो टी हो जाएगा, दूध है तो मिल्क हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य, जैसे अधिकांश जो अधिकांश मक्खन है गाय के दूध से बनाया जाता है, ये लिखना है। तो अधिकांश, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ मोस्ट बटर इज मेड फ्रॉम काउज मिल्क। अधिकांश मक्खन गाय के दूध से बनाया जाता है। तो यहाँ मक्खन जो एक सिंगुलर नाउन है और यहाँ हमने मोस्ट का प्रयोग किया और आगे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। अब चिल्ड्रन बहुवचन में है और इसके पहले मोस्ट का प्रयोग हुआ है और ये बहुवचन का जो सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ क्रिया भी बहुवचन की लगी है। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य देखिए, और अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, ये लिखना है। अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं। तो मोस्ट people understand हिंदी। अधिकांश लोग हैं वो क्या करते हैं, हिंदी समझते हैं। तो मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड हिंदी, अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन का है, क्रिया भी आपकी बहुवचन की लगी है और हमने मोस्ट का प्रयोग किया है वो दी मेजॉरिटी ऑफ के अर्थ में मोस्ट का प्रयोग किया है, यानी आधे से अधिक। इसका मतलब हुआ अधिकांशतः, यानी अधिकांश लोग। मोस्ट पीपल अधिकांश लोग, मोस्ट बटर अधिकांश मक्खन, मोस्ट चिल्ड्रन अधिकांश बच्चे। तो इस प्रकार से ऑफ का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब इसका अर्थ दी मेजॉरिटी ऑफ रहता है तो इसके पहले हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। अगले वाक्य देखिए, जब वाक्य में प्रॉपर नाउन का यूज होता है तो वहाँ भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब मोस्ट के बाद में ऑफ लग जाएगा, कब लगेगा, जब वाक्य में प्रॉपर नाउन का यूज होगा। किसी देश का नाम, किसी जगह का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम या व्यक्ति का नाम होगा वाक्य में, तो उससे पहले मोस्ट के बाद में ऑफ लगेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि, जैसे मान लीजिए मैंने अधिकांश तुलसीदास के बारे में पढ़ा है, तो आई हैव रेड मोस्ट ऑफ तुलसीदास। मैंने तुलसीदास के बारे में ज़्यादा करके पढ़ा है। आई हैव रेड मोस्ट ऑफ तुलसीदास। तो ये प्रॉपर नाउन है और इससे पहले हमने मोस्ट का प्रयोग किया है और मोस्ट के बाद में ऑफ लगा है। तो ऑफ तभी लगेगा मोस्ट के बाद में जब आगे आप प्रॉपर नाउन का यूज़ कर रहे हैं, किसी देश का, शहर का नाम आएगा तब, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य देखिए, अब जैसे कि उसने अधिकांशतः भारत के बारे में सुना है, ये लिखना है। तो ही हैज हर्ड he had heard most of
इंडिया। अब ये देश का नाम, इंडिया एक देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले मोस्ट लगा है तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो ही हैज़ हर्ड मोस्ट ऑफ इंडिया, उसने अधिकांश यानी ज़्यादा करके भारत के बारे में सुना है। ही हैज़ हर्ड मोस्ट ऑफ इंडिया, ये हुआ। अब कुछ अलग टाइप के वाक्य देखिए, तो ये मोस्ट के बाद में ऑफ लगता है तभी जब इसमें प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना हो तो पहले बता दें कि जब वाक्य में डिटर्मिनर का प्रयोग होगा या पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो मोस्ट के बाद में ऑफ लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर कहना हो कि हम में से अधिकांश एक दूसरे को जानते हैं, हम में से अधिकांश एक दूसरे को जानते हैं, तो मोस्ट ऑफ, मोस्ट के बाद में ऑफ तभी लगेगा, मोस्ट ऑफ माइंड, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस हम में से अधिकांश, ठीक है ना, ये एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्रिया डालते हैं, नो ईच अदर, एक दूसरे को हम जानते हैं। मोस्ट ऑफ अस नो ईच अदर, हम में से अधिकांश एक दूसरे को जानते हैं। तो हम में से यानी ऑफ अस यानी हमारे अंदर से, मोस्ट अधिक से यानी आधे से अधिक लोग जो है, हम में से आधे से अधिक लोग जो हैं नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। तो ये क्या है कि ये डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ है, और डिटर्मिनर का प्रयोग जब वाक्य में होगा तो हम मोस्ट के बाद में ऑफ लगाएंगे, तभी ऑफ लगेगा, नहीं तो अलग नियम से वाक्य बनेगा फिर, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना हो कि उसके अधिकांश मित्र धनवान है, उसके अधिकांश मित्र धनवान है, तो इसको लिखा जाएगा हिज, उसके अधिकांश मित्र धनवान है तो मोस्ट लगाइए, पहले मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर रिच, उसके अधिकांश दोस्त धनवान है, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर रिच, उसके अधिकांश जो मित्र है वो धनवान है, अमीर है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है यहाँ। पजेसिव प्रोनाउन का जब यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट से पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है ये, ठीक है ना। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन अगर है, इसको अगर पजेसिव प्रोनाउन माना जाए तो मोस्ट के बाद में ऑफ लगेगा, इससे पहले ऑफ लगेगा, यानी मोस्ट के बाद में ऑफ आना जरूरी होगा पजेसिव प्रोनाउन के होने के कारण। अब ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना हो कि अधिकांश लोगों ने सोचा कि वह ईमानदार था, अधिकांश लोगों ने सोचा कि वह ईमानदार था, तो अधिकांश लोगों ने सोचा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट, अधिकांश लोगों ने सोचा, he was honest, वह ईमानदार था। मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट ही वॉज ऑनेस्ट, अधिकांश लोगों ने सोचा कि वह ईमानदार था। तो यहाँ हमने आर्टिकल दीज का जो प्रयोग किया है ये डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर का जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो मोस्ट के बाद में ऑफ लगेगा, ठीक है ना। पजेसिव प्रोनाउन या कोई डिटर्मिनर यानी डिटर्मिनर आ जाता है तो आर्टिकल आ जाता है, जैसे ए है, एन है या डी का प्रयोग है, अगर हो जाता है तो मोस्ट के बाद में ऑफ लगेगा, अगर वाक्य में ऐसा होता है तो लगेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि मेरे अधिकांश दोस्त गाँव में रहते हैं, मेरे अधिकांश दोस्त गाँव में रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड, मेरे अधिकांश दोस्त गांव में रहते हैं, ठीक है ना। लिव इन विलेजेस, गांव में रहते हैं। मेरे दोस्त है, जो मेरे दोस्तों में से अधिकांश दोस्त जो हैं वो लिव इन विलेजेस, गांव में रहते हैं। तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन कह लीजिए। तो जब पजेसिव प्रोनाउन का वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो मोस्ट के बाद में ऑफ लगेगा। तो ये भी मोस्ट ऑफ, ये भी मोस्ट ऑफ है, यहाँ भी मोस्ट ऑफ है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि अधिकांश लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, अधिकांश लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी
people violate the traffic rules. Most of the people violate the traffic rules. अधिकांश लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल वायलेट द ट्रैफिक रूल्स. ठीक है ना. तो यहाँ हमने डिटर्मिनेंट का प्रयोग किया है, तो मोस्ट के बाद में ऑफ लगेगा. तो इसके बाद में अगला नियम देखिए. तो ये मोस्ट के बाद में ऑफ लगना है इनके बाद में. अब यदि हम एडवर्ब के रूप में प्रयोग करें, तो कैसे करेंगे मोस्ट का. जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि वह सबसे ज़्यादा दौड़ता है, तो ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो जाएगा. ही रन्स मोस्ट, वह सर्वाधिक दौड़ता है. ठीक है ना. ही रन्स मोस्ट, वह सर्वाधिक, यानी मच मीनी अधिक, मोर मीनी उससे अधिक, और मोस्ट मीनी सर्वाधिक. तो वह सर्वाधिक दौड़ता है. ही रन्स मोस्ट, वह सर्वाधिक दौड़ता है. अगर मान लीजिए हमें लिखना हो कि वह सर्वाधिक बातें करती है, ऐसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे. शी टॉक्स मोस्ट, वह अत्यंत बातें करती है. ठीक है ना. शी टॉक्स मोस्ट, वह अत्यंत बातें करती है, यानी सर्वाधिक बातें करती है. ये हो गया. अगर मान लीजिए हमें लिखना हो कि सत्य से अधिकांश चोट लगती है, तो द ट्रूथ हर्ट्स मोस्ट. सत्य से अधिकांश है चोट लगती है. ठीक है ना. चोट पहुंचाती है. सबसे ज़्यादा चोट सत्य ही पहुंचाती है. तो द ट्रूथ हर्ट्स मोस्ट. तो इस तरह से हम क्या है कि वर्ब के बाद में हमने मोस्ट का जो प्रयोग किया है, ये एडवर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है यहाँ. चलिए अगले वाक्य में देखिए कुछ अलग नियम से. सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं कि दी का प्रयोग करते हैं मोस्ट से पहले. सुपरलेटिव डिग्री में यानी कि जो विशेषण का जो शब्द होता है उसके अंत में EST लगाते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है. या उस स्थिति में नहीं है जो विशेषण है, तो उससे पहले हम मोस्ट या बेस्ट लगा देते हैं. तो वो क्या है, उसके पहले मोस्ट है या बेस्ट है, उसके पहले हम दी लगाते हैं जब ये सुपरलेटिव डिग्री की हम बात करते हैं. या कोई एडवर्ब होता है तो उसके आगे मोस्ट का प्रयोग हम करते हैं. ठीक है ना. एडवर्ब से पहले मोस्ट का यूज़ किया जाता है. आइए अगले वाक्य में देखिए. और जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं कि वह सर्वाधिक बुद्धिमान है, तो कैसे लिखेंगे. वह सर्वाधिक बुद्धिमान है. ठीक है ना. वह सर्वाधिक बुद्धिमान है, तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. वह सर्वाधिक बुद्धिमान है. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वह सर्वाधिक बुद्धिमान है. तो अब ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, इसलिए हमने क्या किया है, मोस्ट से पहले दी का प्रयोग कर दिया है. यहाँ मोस्ट से पहले दी तभी लगेगा जब ये सुपरलेटिव डिग्री में होगा. तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. ठीक है ना. वह सबसे अधिक बुद्धिमान है. ये हो गया. अब मान लीजिए अगर हमें लिखना हो कि वह सर्वाधिक सफाई से पकाती है, यानी भोजन जो है वो सबसे ज़्यादा साफ सफाई से वो पकाती है. ठीक है ना. तो कैसे लिखा जाएगा इसको. शी कुक्स, वह खाना पकाती है, वह भोजन पकाती है. ठीक है ना. तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोस्ट क्लीनली. तो एडवर्ब से पहले हम मोस्ट का यूज़ करते हैं यहाँ. ठीक है ना. तो एडवर्ब से पहले मोस्ट का यूज़ करते हैं. अगर सुपीरियर डिग्री का होगा तो हम दी का भी प्रयोग करते हैं. तो शी कुक्स मोस्ट क्लीनली, वह सर्वाधिक स्वच्छता से
भोजन पकाती है, ये हुआ। अब देखिए, अब कुछ और अलग टाइप के वाक्य बताता हूँ मैं। ये तो सुप्रीम डिग्री की बात हुई। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि अब मोस्ट का जो प्रयोग है वो हम वेरी के अर्थ में भी कर सकते हैं। मोस्ट का जो प्रयोग है वो हम वेरी के अर्थ में भी कर सकते हैं। अगर हमें कहना हो कि यह कहानी सर्वाधिक रोचक कहानी है, यह सर्वाधिक रोचक कहानी है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? दिस इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब क्या है कि दिस इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब क्या है कि कहानी ये नाउन है, इससे पहले जो भी आया वो सब के सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि अब मोस्ट का प्रयोग है वो वेरी के अर्थ में यहाँ हुआ है। अब चाहे हम यहाँ वेरी लिखें या मोस्ट लिखें, तो अब वेरी का जो अर्थ होता है वही यहाँ मोस्ट का अर्थ है। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर दिस इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, दोनों में से हम वेरी के स्थान पर मोस्ट का यूज किए हैं, ये आप ध्यान दें। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है कि यह यात्रा अत्यंत तरोताजगी देने वाली है, यह यात्रा, तो हम कैसे लिखेंगे? द ट्रिप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग वन, ठीक है ना। अब वन किस लिए है? यात्रा के बारे में कहा गया है। द ट्रिप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग वन, यह यात्रा सर्वाधिक तरोताजगी देने वाली है, ठीक है ना। यह जो यात्रा है सबसे ज़्यादा तरोताजगी देने वाली है। इस तरह से हम क्या है कि प्रयोग करते हैं वेरी के अर्थ में, यानी वेरी का जो अर्थ है वही यहाँ मोस्ट का अर्थ है, ठीक है ना। अब द ट्रिप इज वेरी रिफ्रेशिंग वन ऐसे कह सकते हैं, या मोस्ट रिफ्रेशिंग वन, तो वेरी के स्थान पर हमने किसका यूज़ किया है? मोस्ट का। तो इस तरह से हम मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ अगला, अब मोस्ट का जो प्रयोग है वहाँ उसके साथ में हम एल वाई लगा करके भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, एडवर्ब की तरह। तो आइए आगे देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं कि वह अधिकांश अपने मित्रों के साथ लड़ती है, वह अधिकांश अपने मित्रों के साथ लड़ती है, तो कैसे लिखेंगे इसको? शी मोस्टली फाइट्स, वह अधिकांशतः लड़ती है, किसके साथ में? अपने दोस्तों के साथ में, विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में वह ज़्यादा करके लड़ती है। तो यहाँ मोस्ट के यानी मोस्टली यानी एल वाई लगा करके हम मोस्टली का प्रयोग किए हैं, और मुख्य वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में इसका यूज़ हुआ है। तो शी मोस्टली फाइट्स विथ हर फ्रेंड्स, यहाँ हमने यहाँ मोस्टली का यूज़ किया है। अब जैसे मान लीजिए अब आगे और लिखते हैं, जैसे कि वह अधिकांशतः कंप्यूटर पर काम करता है, तो वह अधिकांशतः कंप्यूटर पर काम करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए ही वर्क्स, वह काम करता है, ठीक है ना। अब इससे पहले कि हम मोस्टली लगा दें, यहाँ यही लगा देंगे मोस्टली, ही मोस्टली वर्क्स, ऐसे कर दें इसको, ही मोस्टली वर्क्स ऑन कंप्यूटर, ही मोस्टली वर्क्स ऑन कंप्यूटर, वह अधिकांशतः है यानी अधिकांश रूप से कंप्यूटर पर काम करता है, तो यहाँ हमने मोस्टली का यूज़ किया है। तो आज के इस प्रयोग में आज के इस वीडियो में मोस्ट और मोस्टली या मोस्ट ऑफ के बारे में हमने आपको बताया है। तो कैसी रही जानकारी? आप अधिक से अधिक यदि वाक्य अगर आपके इस वीडियो के वाक्य पसंद आए हैं तो आप लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।